बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी फ़ैमिली के पास मौजूद हूँ जिनके 2 बच्चे मौजूद हैं। ये बिल्कुल सेहतमंद थे जब पैदा हुए थे, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ-साथ इनको बीमारी आई और ये आज चारपाई पे हैं। बेतहाशा इलाज करवाया और डॉक्टर हज़रात का कहना है कि ये 20-22 साल तक ज़िंदा रहेंगे और उसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी। ये माँ-बाप अमीर थे, अच्छा खासा पैसा था, ये अपनी औलाद की सेहत के लिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की, अपने घर-बार बेचकर अपनी औलाद के ऊपर लगा चुके हैं और ख़ुद भी वो हार्ट पेशेंट हैं, काम कोई नहीं कर सकते और आज किराए पे धक्के खा रहे हैं और हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इन बच्चों का इलाज भी नहीं करवा सकते। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या इन बच्चों का कोई इलाज मुमकिन है दुनिया के किसी हिस्से में भी? अगर है तो लोग किस तरह से मदद कर सकते हैं और इनका इलाज किस तरह से हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, आप पहले बताइएगा कि आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 6 बच्चे हैं मेरे। आपके जो बाकी जो 4 बच्चे हैं वो सेहतमंद हैं? शुक्र अल्लाह का, वो ठीक-ठाक हैं बिल्कुल। और ये जो बीमार हैं बच्चे आपके, क्या ये बचपन से थे या उसके बाद हुए? 1 साल बाद हुए थे ऐसे, 1 साल बाद। 1 साल बाद क्या ऐसा वाक़या हुआ कि ये दोनों बच्चे जो हैं बीमार हो गए? बुखार हुआ था रात को, तो चलाना शुरू कर दिया। एकदम बेहोश हो गया, हॉस्पिटल लेके गए हम। उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा दिया, उन्होंने घर ले जाए इसको, ठीक है अब। बस दूसरे दिन फिर ऐसे हो गया। हफ्ता ऐसे ही चलता रहा, फिर ठीक होगा, फिर महीने के बाद ऐसे दौरे पड़ने लगे और इंजेक्शन लगा देते थे तो हम घर आ जाते थे। तो जिना हॉस्पिटल में चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि इनका दिमाग डैमेज हो गया। इंजेक्शन हैवी लगाते थे, उनकी वजह से इनका दिमाग अब काम नहीं करता, बस चलते फिरते हैं, बस यही है। आपका कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ठीक थे, बुखार हुआ और डॉक्टर के पास लेके गए, उसने इंजेक्शन लगाया और उसके बाद बच्चों का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया। अच्छा, आप बताएँ कि इन बच्चों की उम्रें कितनी हैं और इनका नाम क्या है? इसका नाम रुखसार, इसकी उम्र 18 साल है। ये अहमद है, इसकी उम्र 16 साल है। पहले ये बच्चे चलते-फिरते थे लेकिन अब ये चारपाई पे आ चुके हैं। इसकी वजह क्या है? क्या डॉक्टर ने पहले इस हवाले से कुछ बताया था आपको? उन्होंने बताया था जैसे-जैसे ये उम्र बढ़ती जाएगी ये चारपाई पे आ जाएँगे। इनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा और इनका दिमाग का हिस्सा है वो एक ही काम करता है। जैसे बंदा चलता फिरता है उससे बस यही चलता करता है काम। ज़हनी तौर पे बच्चे मफलूज हो चुके हैं। अब ना तो खाने का बता सकते हैं, ना वॉशरूम का बता सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलता है कि बच्चे इनको भूख लगी है या इन बच्चों ने वॉशरूम जाना है? 18 साल से संभाल रही हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता बंदे को फिर पता चल ही जाता है। बच्चे हैं, मैं माँ हूँ, तो पता चल जाता है, रोते हैं, फिर मैं इनको खाना खिलाती हूँ, तो फिर चुप हो जाते हैं। पानी भी पीना होता है तो गिलास पकड़ लेता है ये बच्चा। वो भी ऐसे ही करती थी पहले, अब नहीं करती, अब इधर बैठी रहती, दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो बैठी रहती। भई, आप मुझे बताइएगा कि आप हार्ट पेशेंट हैं। ये बीमारी आपको कब से है और आजकल क्या काम करते हैं आप? मुझे ये बीमारी तकरीबन 2016 से है। 3-4 साल पहले एंजियोग्राफी कराई, उन्होंने बताया कि आपके 3 वाल्व बंद हैं और 2 साल बाद दोबारा मुझे अटैक हुआ, हॉस्पिटल ले गया, उन्होंने कहा फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऑपरेशन किया जिना हॉस्पिटल में, डॉक्टर हॉस्पिटल में गए थे पहले, लेकिन वो इलाज बहुत महंगा था, तो इसलिए वो एक दोस्त था वो मुझे लेके जिना हॉस्पिटल चला गया, तो उसने मेरा मेरा इलाज कराया, सारा खर्चा उसने उठाया और ऑपरेशन हुआ, तकरीबन 1.5 साल हो गया। अभी भी दर्द रहता है, दवाई खानी पड़ती है, बहुत मुश्किल होता है। पहले मैं टीवी का काम करता था, लेकिन अब नहीं कर सकता, उठा नहीं सकता, टीवी वजनी होते हैं, उठा के ऊपर मेज़ पे रखना होता है, फिर उसको गाड़ी में रखना है। तो अब मैं दर्जी का काम कर रहा हूँ, तो किसी के पास तकरीबन 2 सूट बन जाते हैं, 300 रुपया सूट का देता है, तो डबल सिलाई हो उसका 350 देता है, तो 400, 500, 600 बन जाता है, शुक्र अल्लाह का। आप कहते हैं जी मैं 600 रुपये डेली कमाता हूँ। इस 600 रुपये में किराया देना है, घर के अखराजात पूरे करने हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ ख़रीदनी हैं, तो ये सारा किस तरह से पूरा करते हैं आप? तो ऐसे पूरा करते हैं, 2 साल हो गए इनकी दवाई तो बच्चों की छोड़ ही दी है, जब से मैं ऑपरेशन हुआ
ऑपरेशन के बाद इनका इलाज बिल्कुल बंद कर दिया है, और अपनी दवाई जो है वो भी कभी ले आता हूँ, कभी नहीं, कभी कभी खा लेता हूँ, तो कभी नहीं होते पैसे तो नहीं लेता। और किराए का आपने पूछा है, वो किसी से लेके तो उसको थोड़े थोड़े करके दे देते हैं। अभी 2 महीने का बिल दिया है। अब ये मैं देख रहा हूँ ये बच्ची के जो चेहरे पे निशानात हैं, ज़ख्म हैं, ये किस तरह से आए हैं? ये इसको दौरा पड़ता है, वो गिर जाता है, माथे के बाल गिरता है या सिर के बाल पीछे गिर जाता है, कभी आगे से फट जाता है और कभी पीछे से। तो फिर जना हॉस्पिटल या जब भी कभी मंसूरा में गया, वो जना में शिफ्ट करते हैं, वो टाँके लगा के तो दे देते हैं, 8-10 दिन बाद वो ठीक हो जाते हैं। आप जिस्मानी तौर पे फिट फाट लगते हैं, लेकिन आप हार्ट पेशेंट हैं। अगर रात के टाइम इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इनको दौरा पड़ता है, आप कहते हैं हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, तो कैसे करते हैं? आप तो दूसरी तीसरी मंजिल पे रहते हैं, पैसे आपके पास होते नहीं हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हो ये सारा कुछ? बस मोहल्लेदार को किसी को आवाज़ दे देते हैं, वो आ जाते हैं, साथ रिक्शे में बिठा देते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं, उधर उतार लेते हैं हम, व्हील चेयर पे उठा के तो ले जाते हैं आस्ता आस्ता करके किसी से। जी, आप 18 साल से इन बच्चों को संभाल रही हैं। 18 साल हो गए, ये बच्चे ज़हनी तौर पर मफलूज हैं। तो अब क्या सूरत हाल है कि इनका कोई इलाज हो सकता है दुनिया के किसी हिस्से में भी? डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर को बताएंगे, वो डॉक्टर तो फिर पता चलेगा। वो कहते हैं कि हो जाएंगे ठीक, अगर पैसे हो तो हो, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस बहन का कहना है कि ये बच्चे ठीक हो सकते हैं अगर इनका प्रॉपर इलाज करवाया जाए। अगर प्रॉपर इलाज नहीं करवाते तो डॉक्टर हजरात ने कहा था कि जैसे ही इनकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, वैसे ये चारपाई पे आ जाएंगे। जब बचपन में बीमार भी थे, लेकिन वो चलते फिरते थे। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है और वैसे वैसे ये चारपाई पे ही पड़ गए हैं। ये तो उतर के चल फिर नहीं सकते, वॉशरूम नहीं जा सकते, खा नहीं सकते। और ये 20 से 22 साल की उम्र बताई गई है कि जिसमें ये अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं। एक तरफ नाज़रीन इनका इलाज है, अगर इलाज हो जाए तो इनको ज़िंदगी मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर इनका इलाज नहीं होगा तो ये मौत की वादी में जा सकते हैं। ये सिर्फ़ आप पर मुनहसर है कि आप लोग दिल खोल कर इनकी इमदाद कर दीजिए। इमदाद इस सूरत में आप कर सकते हैं कि आप इनका इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं कहते कि हमें मकान ले दें या हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर दें। सिर्फ़ ये चाहते हैं कि बच्चों का इलाज हो जाए। इलाज के लिए आप जिस तरह से इनका ताउन कर सकते हैं, इनको मिल सकते हैं या आप इनका खुद इलाज करवा सकते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनका इलाज ज़रूर करवाइएगा ताकि ये भी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें, ये माँ बाप भी खुश हो सकें। हत्ता कि मुआशरे में हम लोगों ने देखा है कि जब बच्चे मफलूज हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बाप छोड़ के चला जाता है। लेकिन ये बाप की अज़मत को मैं सलाम पेश करता हूँ कि ये बीमार होने के बावजूद भी 600 रुपये कमाते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं। उसके उन 600 रुपये में अपनी घर की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करके 600 रुपये में दवाइयाँ लेके आएँ, किराए दें, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करें। यहाँ पे जो बेड पड़ा हुआ है ये भी इनका अपना नहीं है, एक चारपाई पड़ी हुई है, ये भी इनका अपनी नहीं है। ये नीचे सोया करते थे चादर बिछा के, लेकिन इनकी बहन ने इनको ये बेड दिया है क्योंकि उन्होंने ले लिया है और पुराना इनको दे दिया। अब ये अपने बच्चों को सुकून के साथ यहाँ पे सुला सकती हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये अपना बेड ही ख़रीद सकें, तो अब लाजमी तौर पे जहाँ तक हो सके इनकी अमदाद कीजिएगा ताकि ये अपने बच्चों का भरपूर इलाज करवा सकें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।